हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था, स्पीड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वेलोसिटी को ही फर्दर आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हमने मोशन में देखा था, दो तरीके के मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही वेलोसिटी में भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आज इन दोनों को ही हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अब तुम सोचो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? देखो, यूनिफॉर्म मोशन कहता था जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे तो वो क्या कहलाता था? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता था, है ना। इक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, वो यूनिफॉर्म मोशन था। इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी एकदम सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो देखो क्या अंतर है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। तो इसमें क्या अंतर है? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या अंतर समझा? अंतर बस यही आया कि इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है। तो देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे और उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगे, इक्वल टाइम लगे हर बार इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे तुम कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। अच्छा, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या अंतर है? देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये क्या हो जाता है? ये अनइक्वल हो जाता है। यानी कि इसमें हर बार क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा और टाइम इक्वल ही रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी क्योंकि वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सपोज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सपोज ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और ए से बी जाता है और यहाँ पर इसने 10 मीटर कवर किया और इस 10 मीटर को कवर करने में इसको 1 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद फिर ये बी से सी जाएगा और फिर इसने 10 मीटर कवर किया, ठीक है, और फिर इसको 1 सेकेंड लगा। ओके, देन सी से डी गया, अगेन ही कवर्स 10 मीटर एंड द टाइम टेकन इज़ 1 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे देखो, क्या हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्टेंस कवर करता था हर बार। तो क्या हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? ए से बी गया 10 मीटर, बी से सी गया फिर भी 10 मीटर, सी से डी गया फिर 10 मीटर। यानी कि हर बार क्या कवर किया इसने? इक्वल डिस्टेंस कवर किया। और क्या कहता था कि इसमें हर बार इक्वल टाइम लगेगा। तो देखो, क्या हर बार इक्वल टाइम लगा? जब यहाँ 10 मीटर किया फिर 1 सेकेंड लगा, जब यहाँ 10 मीटर किया तब भी 1 सेकेंड लगा, यहाँ 10 मीटर किया तब भी 1 सेकेंड लगा। यानी कि हर बार कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, और ये सब किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो हमने देख ही लिया था, ये ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया? ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अच्छा, अब रियल लाइफ में अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये कब पॉसिबल है? ये रियल लाइफ में तब पॉसिबल है जब स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना हो, रास्ता एकदम सीधा हो, है ना, और साथ ही साथ कोई ट्रैफिक ना हो, कोई ब्रेकर ना हो। तो क्या करोगे तुम? अपनी गाड़ी को एक स्पीड पर चला सकते हो, लेकिन अगर कहीं ब्रेकर है या सामने ट्रैफिक है तो तुम अपनी स्पीड को, तो अपनी वेलोसिटी को तुम्हें कम करना पड़ेगा, फिर बाद में जहाँ खाली होगा वहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो जब स्पीड ज़्यादा होगी कभी तो उस टाइम पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाएगा, और मान लो स्पीड कम होगी तो उस टाइम पे डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो कम कवर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा, फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। यानी कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल कब है? जब स्ट्रेट एकदम रास्ता हो, एक ही डायरेक्शन में जाना हो, प्लस जो रास्ता हो वो एकदम क्लियर हो, स्मूथ हो, कोई ब्रेकर ना हो। ओनली इन दैट कंडीशन the uniform velocity will be possible. Now we will move to the next. Before going to the next, हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, यहाँ पे एक ग्राफ बना के देखते हैं।
देखो ये तो हो गया तुम्हारा, ये जो y एक्सेस है ये x एक्सेस है, ये 0.0 है, और ये तुम्हारी जो y एक्सेस है ये डिनोट कर रही है टाइम को, डिस्टेंस को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, इट विल डिनोट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और स्पीड होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तब हम यहाँ डिस्टेंस लेते, और ये वाला जो तुम्हारी x एक्सेस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम यही वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है। अच्छा अब देखो, जब A से B गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसने किया 10, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड लगा, है ना, तो ये यहाँ पर मैच करेगा, ठीक है, इस जगह पे मैच किया। फिर उसने क्या किया, B से C गया, तो मान लो यहाँ तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है 20 और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है 30, और यहाँ पर सेकेंड ये थर्ड। अब देखो दूसरी सेकंड जब हुई तो उसने फिर कितना कवर किया था 10 मीटर, तब यहाँ से 10 मीटर और कितना हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि 10 ही हो गया, 10 और कवर किया तो 20, और टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो ये दोनों कहाँ मैच करेंगे, ये दोनों मैच करेंगे कुछ यहाँ मैच करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, C से D गया, C से D गया तो फिर 10 यानी कि 30 हो जाएगा, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड यानी कि 3 सेकंड हो जाएगा। तो अब ये दोनों कहाँ मैच करेंगे, ये दोनों मैच करेंगे यहाँ पर। अब इन सारी लाइंस को तुम अगर जोड़ दो तो कैसी लाइन बन रही है, ये कैसी लाइन बन रही है, ये बन रही है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। और ये लाइन जो होती है मैंने तुमको बताया था इस क्या डिनोट करती थी, क्या डिनोट करती थी, ये डिनोट करती है वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म मोशन में ये लाइन क्या डिनोट करती थी, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, ये डिनोट करती थी क्या, स्पीड। क्यों, ये इसमें वेलोसिटी क्यों डिनोट कर रही है और उसमें स्पीड क्यों करती थी, क्योंकि स्पीड के अंदर वो डिस्टेंस कवर करता था और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या क्यों होती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी एक डायरेक्शन में होता है। इस वजह से ये स्लोप जो है, ये जो लाइन है वो क्या डिनोट करेगी, ये वेलोसिटी को डिनोट करेगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं है तब ये डिनोट करेगी स्पीड को। और इस लाइन को कहते क्या है, इसको कहते हैं हम, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं स्लोप। तो इसकी स्लोप कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। यार तुमसे कोई पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसकी जो क्या बोलते हैं स्लोप होगी वो क्या होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। और ये जो स्लोप है वो क्या डिनोट करेगी, वेलोसिटी। देखो अगर मैं ये कहता कि ये ईस्ट डायरेक्शन में ये सब नहीं हुआ, अगर मैं ये यहाँ से डायरेक्शन हटा देता तो ये वेलोसिटी डिनोट नहीं करती। ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, ये वेलोसिटी नहीं डिनोट करती। ये क्या डिनोट करती है, डिनोट करती है स्पीड। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जब डायरेक्शन में नहीं मूव करता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन थी ईस्ट, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होता है, और जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। इसीलिए स्लोप वेलोसिटी डिनोट करती है। अच्छा अब हम बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा, है ना। और अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताओ, और अगर ये वीडियो समझ आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाए, तुम लोगों का तो भला हो ही रहा है। अच्छा अब देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहती है, देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने तुमको बता दिया था कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है या कोई बॉडी होती है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमेशा इक्वल ही रहेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, टाइम हमेशा सेम ही रहेगा। यानी कि क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। इसमें डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी होगा। तो यानी कि ना गिवन डायरेक्शन में होगा। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिख दो कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इन अ गिवन डायरेक्शन, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, तभी तो ये वेलोसिटी कहलाएगी। सो हाउ विल यू राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यू विल से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time
इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ये तो हो गई तुम्हारी डेफिनेशन वाली बात। अब इसको एग्जांपल के साथ अगर समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे हमने उसमें एग्जांपल लिया था वैसे ही इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो अगेन ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो ए से बी 10 मीटर है डिस्टेंस यहाँ तक का, बी से सी मान लो 50 मीटर है और सी से डी मान लो 25 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, सपोज करो डायरेक्शन ईस्ट ही है, ईस्ट में डायरेक्शन में मूव करता है और ए से भी जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करता है? ये डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। फिर ये यहाँ से गया बी से सी, डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 मीटर और टाइम फिर कितना लगेगा? 1 सेकेंड। फिर सी से डी गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर, टाइम अगेन 1 सेकेंड। अच्छा, अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती थी? अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। तो क्या यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? यहाँ पे 10 किया, यहाँ 15 किया, यहाँ 25 किया। क्या हर जगह एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है? नहीं, हर जगह अलग अलग कर रहा है। यहाँ 10 कर रहा है, यहाँ 15 कर रहा है, यहाँ 25 कर रहा है, तो डिस्टेंस तो अनइक्वल हो गया। ये तो पहली बात, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर बोलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम इक्वल होना चाहिए। क्या हर बार इक्वल टाइम लगा? बिल्कुल। 1 सेकेंड यहाँ भी लगा, 1 सेकेंड यहाँ पर भी लगा और 1 सेकेंड यहाँ पर भी लगा जब उसने 25 मीटर किया। और क्या ये किसी एक डायरेक्शन में है? बिल्कुल, एक डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्या बोल दिया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल हो गया। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी हो गया। और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी क्या हो गई? ईस्ट। अब इसका ग्राफ देख लो। देखो ग्राफ देखो इसका, तुम्हें पता ही है वाई एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट करेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी? शो करेगी। और ये वाली जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये टाइम को शो करेगी। ये 0 होगा। सपोज करो यहाँ पर तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 20 है, ये तुम्हारा 30 है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है और यहाँ 3 सेकेंड है। अब देखो, पहले जब ए से बी गया, तो इसने कितना कवर किया? 10 मीटर किया, यानी कि ये इतना किया, 10 मीटर किया। और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो ये दोनों कहाँ मैच करेंगे? देखो ये मैच किए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब बी से सी गया तो कितना कवर किया इसने? 15, यानी कि 10 और 20 के बीच में आएगा, तो ये कहीं यहाँ आएगा। और कितने? 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड तुम्हारा यहाँ है, तो ये तुम्हारा यहाँ बनेगा, है ना। उसके बाद क्या किया? सी से डी गया और कितना कवर किया? 25 मीटर किया, यानी कि 25 मीटर कहाँ होगा? यहाँ होगा बीच में। और ये कहाँ मैच करेगा? ये मैच करेगा कुछ यहाँ पर। अब देखो, अगर इसकी स्ट्रेट लाइन होती तो कुछ ऐसी जाती, ऐसी, लेकिन गई क्या? नहीं, इसकी तो ऐसी लाइन बनी नहीं। इसकी कैसी गई? यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यानी कि इसकी क्या स्ट्रेट लाइन बनी? इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। इसकी कैसी लाइन बनी है? इसकी स्लोप कैसी बनी? कर्व्ड बनी। कर्व्ड होती है कैसी? जिसको घुमावदार कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी। तो इसकी कर्व्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि इस बार इसमें क्या हो रहा है? हर बार अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसकी स्लोप क्या डिनोट करेगी? मैंने बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेलोसिटी ही डिनोट करेगी। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन नहीं होती तो ये स्लोप स्पीड को तुम्हारा डिनोट करती। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो ये वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है और समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, है ना। और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी बताओ कि इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलो। सो थैंक यू। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।